क्यों मिथेन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है, इसका रीजन क्या होता है। फिर देखेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। फिर देखिए केमिकल बॉन्ड क्या है, कुछ नहीं बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में, आयन एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल के बीच में। मेरा फेवरेट चैप्टर है और मेरी गारंटी की है कि आपका फेवरेट चैप्टर होने वाला है। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंस्पायर एकेडमी। तो आज हम शुरू करेंगे नई यूनिट, कौन सी है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये इस चैप्टर को ना केमिस्ट्री की बैकबोन कहा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा चैप्टर है और इसकी वेटेज देखें तो जेईई नीट और बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। तो इस चैप्टर को बड़े प्यार से समझेंगे, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। मेरा फेवरेट चैप्टर है और मेरी गारंटी की है कि आपका फेवरेट चैप्टर होने वाला है। तो इसको शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, सबसे पहले इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे केमिकल बॉन्ड होता क्या है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, व्हाई एटम कंबाइंस, ये सारी चीजें समझेंगे। उसके बाद देखेंगे हम कोसेल-लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि जो साइंटिस्ट थे कोसेल-लेविस, उन्होंने बताया कि एटम क्यों कंबाइन करते हैं। उसके बाद ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे। देन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं। उसके बाद वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स देखेंगे। फिर देखेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। फिर देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है। फिर देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनमें से वेटेज देखें तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वन बाय वन पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। ये था हमारे चैप्टर का ओवरव्यू। तो चलो आगे पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले आता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है बच्चों, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसके बीच में, केमिकल स्पीसीज के बीच में। द अट्रैक्टिव फोर्स which holds various constituent of atoms, ions, etc. together in different chemical species is called chemical bond। बच्चों कुछ नहीं है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयन के बीच में, उसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अगर सिंपल भाषा में समझे तो बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। जैसे सपोज करो बच्चे, हमारे पास एक मैग्नेट है, क्या है बच्चों, एक मैग्नेट है। अब हमारे पास आयरन ग्रेन्यूल्स है, आयरन ग्रेन्यूल्स है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं बच्चों, मैग्नेट की वजह से आने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। ऐसे ही सपोज करो हमारे पास कोई बॉल है, उसको फ्री फॉल कराएंगे तो क्या आके रुकेगी, ग्राउंड पे। ग्राउंड पे क्यों रुक रही है, क्योंकि इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको क्या बोल दिया हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही हमारे पास कौन सा फोर्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम आयन के बीच में लगने वाले फोर्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, कुछ नहीं बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में, आयन एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे आपने 11, 9, 10 में पढ़ा होगा मीथेन का स्ट्रक्चर। ये क्या है बच्चों, मीथेन है। अब इसके बीच में एक बॉन्ड है, कौन सा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये एक टाइप का बॉन्ड है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसको हम आने वाले चैप्टर में समझेंगे। तो बच्चों क्लियर है केमिकल बॉन्ड क्या होता है, द अट्रैक्टिव फोर्स which holds various constituent atoms together in different chemical species is called chemical bond। आगे बढ़ते हैं। अभी केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं, क्यों NaCl हमें NaCl की फॉर्म में ही मिलता है, NaCl फॉर्म में क्यों नहीं मिलता। क्यों मिथेन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है, इसका रीजन क्या होता है। क्यों ऐसे पाए जाते हैं, जैसे नियोन हमारा मोनोएटॉमिक फॉर्म में ही क्यों पाया जाता है, क्लोरीन हमारी गैसेस फॉर्म में मिलती है, डाइएटॉमिक फॉर्म में मिलती है। ये सारी बातें इस चैप्टर में हम आगे चल के समझेंगे। इन सब के पीछे थ्योरीज है, कंसेप्ट है, जो एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई एटम कंबाइन, व्हाई आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड। तो आगे शुरू करते हैं बच्चों। कोसेल-लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। दो साइंटिस्ट थे, कोसेल एंड लेविस। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ना एटम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं सोडियम का, एग्जांपल लेके चलते हैं। सोडियम, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना बच्चों, 11 एंड मास 23। ठीक है, अब इसकी कन्फिग्रेशन देखें तो क्या होगी, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो क्या होती है बच्चों, 1s2 2s2 2p6 एंड वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3s1। ये स्ट्रक्चर हमने मान लिया सोडियम का, किसका बच्चों, सोडियम का। तो जो कोसेल और लेविस साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एटम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, किसमें बच्चों, कर्नल एंड आउटर सेल में। कर्नल किसको बोला उन्होंने, न्यूक्लियस एंड इनर इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास ये इनर सेल है, इनर सेल है और न्यूक्लियस है, इन दोनों को मिला के उन्होंने नाम क्या दिया था, कर्नल। क्लियर है बच्चों। लोविस एंड कोसेल दो साइंटिस्ट है हमारे पास, उन्होंने एटम को दो पार्ट में डिवाइड किया, किसमें, लेटम एंड आउटर सेल में। आउटर सेल में उन्होंने बताया कि कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। क्या कहा कि एक तो ये पार्ट हो गया कर्नल, क्या पार्ट हो गया, कर्नल। कर्नल किसको बोल रहे हैं बच्चों,
न्यूक्लियस प्लस में इनर सेल। इनर सेल कौन सी होगी इसमें? फर्स्ट एंड सेकंड। जो आउटर मोस्ट सेल होती है वैलेंस सेल होती है, उसको क्या बोला था इन्होंने? आउटर मोस्ट सेल को क्या नाम दे दिया? वैलेंस सेल। जो जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8। क्यों 8 होंगे ये आगे हम समझेंगे। तो ये क्लियर है। कोसेल और लेविस दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने एटम को दो पार्ट में डिवाइड किया। दो पार्ट कौन सा? कर्नल एंड क्या? आउटर सेल। अब उन्होंने बताया कर्नल क्या था? इनर सेल प्लस में न्यूक्लियस। कर्नल क्या था? इनर सेल प्लस में न्यूक्लियस। इनर सेल कौन सी हो जाएंगी? आउटर मोस्ट सेल को छोड़ के जो भी सेल है वो इनर सेल है। उसके बाद आउटर सेल। आउटर सेल को उन्होंने नाम दे दिया वैलेंस सेल। अब वैलेंस सेल में उन्होंने बताया कि 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बोली थी, जो हम क्वेश्चन था ना हमारा कि वाई एटम कंबाइंस, तो उन्होंने कहा दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड। कहने का मतलब ये है कि एटम कंबाइन क्यों करते हैं? ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। सपोज करो सोडियम है, सोडियम की वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। अभी एक इलेक्ट्रॉन अपना अगर लूज कर देगा, सोडियम प्लस बना देगा, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ही सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक आगे देखते हैं। उसके बाद लेविस सिंबल। लेविस ने क्या किया? जो वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको दिखाने के लिए एक नोटेशन दिया, जिसको क्या बोलते हैं? लेविस सिंबल। लेविस इंट्रोड्यूस सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। दिस नोटेशन आर कॉल्ड लेविस सिंबल। लेविस सिंबल कुछ नहीं है, किसी भी एटम के वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उनको हम डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? लेविस सिंबल। तो लेविस सिंबल को समझने के लिए बच्चों हम एक एग्जांपल देखते हैं सोडियम का। सबसे पहले हमें इसकी एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कब कर पाएंगे हम? जब उसका एटॉमिक नंबर क्लियर है। एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? 11। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब इनर सेल और वैलेंस सेल देखें तो कैसे पता चलेगा? लेविस एंड कोसेल के अकॉर्डिंग इनर सेल ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इनर सेल के, और ये कोई इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? वैलेंस सेल के। तो सोडियम की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसी को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। सोडियम का सिंबल बनाया और एक डॉट से इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। यही क्या बन गया बच्चों? हमारा लेविस सिंबल। यही लेविस सिंबल है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? दोबारा बताता हूँ। लेविस ने क्या किया कि जो भी हमारे पास एटम है उसके अंदर जो वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको हम डॉट से दिखाएंगे। उसी को क्या बोलते हैं? लेविस डॉट सिंबल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 4। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2। तो इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 है। इस 2 को हम कैसे दिखाएंगे? बेरिलियम का सिंबल बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन 2 डॉट से दिखा दिए। ये क्या हो गया हमारा? लेविस डॉट सिंबल फॉर बेरिलियम। क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल करते हैं। ये एक एग्जांपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। राइट लेविस डॉट सिंबल फॉर एटम ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 यानी कि ग्रुप सेकंड का मेंबर है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 2 है। तो लेविस डॉट सिंबल क्या हो जाएगा? Mg और 2 डॉट। सोडियम देखें तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो लेविस डॉट सिंबल क्या हो जाएगा? सोडियम और 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या है हमारे पास? बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। 1s2 2s2 2p1। ग्रुप 13 की बोरोन फैमिली जो बोलते हैं ना, फर्स्ट मेंबर यही है। उसके बाद इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। तो लेविस डॉट सिंबल क्या हो जाएगा? बेरिलियम और 3 डॉट से 3 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। उसके बाद कौन सा बचता है हमारा? ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 8। 1s2 2s2 2p4। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6 है ना। तो करते हैं इसको। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे? कितने डॉट दिखाएंगे हम? 6। तो कैसे दिखाएंगे? ये हो गया क्या? ऑक्सीजन का लेविस डॉट सिंबल। उसके बाद कौन सा एग्जांपल है हमारे पास? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो लेविस डॉट सिंबल क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन और 5 डॉट। क्लियर बच्चों? सिंपल सी चीजें हमें समझ के चलनी है। ब्रोमीन।
ब्रोमीन को कैसे करेंगे? पहले तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और किस ग्रुप या किस फैमिली से बिलोंग करता है ये पता होना चाहिए। तो आपको अगर एटॉमिक नंबर पता है तो आप कर ले जाएंगे, नहीं पता है तो आपको देखो ग्रुप 7 एटम ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 35। नहीं पता कैसे करेंगे वो भी सिखाता हूं मैं। ग्रुप 17 है, किसको क्या बोलते हैं हम? हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन ठीक है बच्चों। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9। 9 में 8 कितना ऐड 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। 17 के बाद अगर हम 18 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? 35। ये पीरियोडिक टेबल के फंडामेंटल्स है जो आपको पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। तो ब्रोमीन का हमने देखा एटॉमिक नंबर 35 है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, एक तो पूरा लिखो, एक होता है कि अगर आपको ग्रुप 17 पता है, ग्रुप 17 पता है कि ग्रुप 17 का मेंबर है ब्रोमीन, तो आप इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो। क्या होती है? NH2 NP5। तो इसकी जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे ब्रोमीन के? 7 होंगे बच्चों। एक होता है कंप्लीट कन्फिग्रेशन, मैं दोनों करके दिखाता हूं आपको। कैसे लिखेंगे इसकी कन्फिग्रेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? 4p। गलत, 4p नहीं आएगा। क्यों आएगा? 3d आएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि n+l रूल रखता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। उसको n+l रूल को और क्या बोलते हैं? बोर्सबरी रूल। n+l वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और हम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में करते हैं। तो 4s2 के बाद क्या आएगा? 3d 10। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? उसके बाद क्या आएगा? 10 20 30। उसके बाद 3p5 कितना हो गया? 35। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे तो कौन से होंगे? 3d तो होगा नहीं, आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल बोल रहे हैं। तो वैलेंस सेल कौन सी यहाँ पे? सॉरी 4p5। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। कितने हो गए वैलेंस सेल में? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए ब्रोमीन के? 7। तो कैसे डिनोट करेंगे इसको? ब्रोमीन 1 2 3 4 5 6 7 7। ये क्या हो गया? लेविस डॉट सिंबल फॉर ब्रोमीन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चे ये था आज हमारा सिंपल स्टार्टिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। हमने समझा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्ड को कैसे बनता है, क्यों बनता है। उसके बाद बेसिक अप्रोच देखी, कोसेल लेविस डॉट सिंबल देखा हमने, कोसेल लेविस डॉट ने क्या किया वो देखा। उसके बाद अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल क्या होता है। तो बच्चों देखते रहिए, समझते रहिए। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ क्लियर ना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में हम पूछते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो हमें एक मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच।